Good morning, students. How are you? Myself, Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today, we are going to solve exercise number 5.5 and exercise number 5.6 of our chapter number 5, laws of motion. हम सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 5.5 के बारे में बात करेंगे. अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is applied to a body of mass 20 kg moving initially with a speed of 15 meter per second. How long does the body take to stop? बच्चों हमें क्या बोला गया है? कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जिसका मास है 20 kg, वो इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से मोशन में है और उस पे 50 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स लगता है. बच्चों रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज रिटार्डिंग फोर्स. अगर किसी बॉडी लेफ्ट टू राइट या तो हम कह सकते हैं साउथ से नॉर्थ में मोशन में है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में मोशन में है, और अगर हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी, तो हमने जो फोर्स अप्लाई किया उससे वो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी. तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? जो किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करता है. दैट मीन्स किसी बॉडी को रिटार्डेशन मोशन कराता है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? रिटार्डिंग फोर्स बोलेंगे. तो हमारे पास सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. चलो सबसे पहले हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स. बच्चों एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स. उसका मीनिंग क्या होता है? हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं, हम जब तक फोर्स अप्लाई करते रहते हैं तब तक इस फोर्स की वजह से जो डिसलरेशन दैट इज जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा वो इक्वल अमाउंट का होगा. दैट मीन्स बॉडी का जो रिटार्डेशन है या तो डिसलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा. ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रिटार्डेशन फोर्स. सो यहाँ पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? रिटार्डेशन फोर्स, या तो हम कह सकते हैं रिटार्डिंग फोर्स. रिटार्डिंग फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन. 50 न्यूटन का हम 20 kg बॉडी के मास को 50 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करते हैं. बच्चों रिटार्डिंग फोर्स है वो वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, डेट मीन्स मोशन को अपोज करेगा. सो हम रिटार्डिंग फोर्स को विथ नेगेटिव साइन लेते हैं. बात मगज में ध्यान से ले लेना. हम जब भी रिटार्डिंग फोर्स की बात करेंगे तो वो फोर्स बॉडी के मोशन को अपोज करेगा. दैट्स व्हाई हियर वी आर टेकिंग विथ नेगेटिव साइन. सेकेंड वन, मास ऑफ द बॉडी. मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास कितना दिया गया है? 20 kg है. मास ऑफ द बॉडी स्मॉल m इज इक्वल टू 20 kg. सेकेंड वन, initially, that is initial velocity of body. Initial velocity of body, initial velocity को हम v नॉट बोलेंगे. According to third chapter, motion in a straight line, velocity, initial velocity of the body is 15 meter per second. अब बच्चों हमें क्या बोला गया है? How long does the body take to stop? अगर हम 20 kg मास वाली बॉडी जो इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से मोशन में है उसको हम 50 न्यूटन का रिटार्डेशन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो स्टॉप होने के लिए कितना टाइम लेगी वो टाइम हमें फाइंड करना है. तो हम टाइम कहाँ से फाइंड करेंगे? तो बच्चों यहाँ से देखो हमारे पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसका यूज करके हम टाइम निकाल सकते हैं. देखो यहाँ पे मास गिवन है, फोर्स भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है. सो विद द हेल्प ऑफ फोर्स एंड मास वी कैन फाइंड acceleration of the body
according to Newton's second law of motion, that is we know that force F is equal to mass into acceleration. So यहाँ से हम acceleration find करेंगे. So acceleration of the body moving with initial velocity 15 meter per second, that is force F divided by m. यहाँ से according to Newton's second law of motion, force on any body is equal to the product of mass and acceleration of given body. So acceleration of the body is equal to force divided by its mass. Therefore acceleration A is equal to, what is the value of force, retarding force, minus 15 Newton divided by mass of the body 20 kg. Here Newton is SI unit of force and kg is SI unit of mass. So we don't have to convert this value. So acceleration A is equal to 0, 0 cancel out, 5 divided by 2, that is minus 2.5, and SI unit of acceleration, that is meter per second square, or we can say meter second power minus 2. This is a retardation, or we can say deceleration. ये क्या हो गया? Deceleration, because velocity of the body decreases with respect to time. ओके चलो, अब हम यहाँ से, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी कैन फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी टू स्टॉप. फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है? v इज इक्वल टू v नॉट प्लस AT. चलो यहाँ पे देखो, हमारे पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है. यस, वी हैव द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, आफ्टर कुछ देर के बाद वो बॉडी स्टॉप हो जाएगी. सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 0. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू भी हमें पता है 15 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड किया. सो हम यहाँ से टाइम फाइंड कर सकते हैं. तो क्या करेंगे, यहाँ से v नॉट को यहाँ पे ले लेंगे. सो v माइनस v नॉट इज इक्वल टू AT रिमेन एज इट इज ऑन राइट हैंड साइड. यहाँ से हम इस एक्सेलरेशन को लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो वो डिनोमिनेटर पार्ट में चला जाएगा. सो v माइनस v नॉट divided by A is equal to time t. Therefore time taken by body to stop t is equal to v minus v naught divided by A. So t is equal to v, final velocity of body. बॉडी क्या होगी, कुछ देर के बाद बॉडी स्टॉप हो जाएगी. सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0 माइनस 15 meter per second, that is the initial velocity of the body, divided by acceleration, actually retardation, minus 2.5 meter per second square. So t is equal to, चलो क्या होगा, 15. यहाँ से हम माइनस माइनस कैंसल आउट, 0 माइनस 15 तो क्या होगा, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2.5 को माइनस एज इट इज 2.5 को हम लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाई 10. सो 10 कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा. डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में. सो टाइम t इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई बॉडी टू स्टॉप, 0 0 कैंसल, सॉरी माइनस माइनस कैंसल आउट. सो 15 divided by 25 multiplied by 10, तो 150 divided by 25. सो आंसर हमें मिलेगा 6 और सेकेंड. बॉडी को स्टॉप होने के लिए 6 सेकेंड जितना टाइम लगेगा. ओके, फर्स्ट फार्मूले से ही काम चल गया. अब सेकेंड की बात करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 5.6. अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg changes
its speed from 2 meter per second to 3 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remain unchanged. What is the magnitude and direction of the force? बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक 3 kg का मास है, वो 3 kg के मास पे कांस्टेंट कुछ कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 2 मीटर पर सेकंड से उसको बढ़ा के उसको इंक्रीज करके 3.5 मीटर पर सेकंड कर देता है, और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी गेन करने तक का जो टाइम है वो होगा, हमें दिया गया है 25 सेकंड। तो हमें क्या फाइंड करना है, उस पे जो फोर्स लगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। सो हम यहाँ से जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, दैट इज द मास ऑफ द बॉडी। वी कैन राइट मास ऑफ द बॉडी denoted by small m is equal to 3 kg, 3.0, that is 3 kg. Changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second, that is initial velocity of, क्या होगा, initial velocity of body which is denoted by v naught is equal to 2.0, that is 2 meter per second, और इंक्रीज होके कितनी होती है 3.5 मीटर पर सेकंड। सो वी कैन राइट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिनोटेड बाय v इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी गेन करने तक का जो टाइम है वो है 25 सेकंड। सो वी कैन राइट टाइम टेकन टू, और वी कैन राइट टाइम t इज इक्वल टू 25 सेकंड। चलो हमें फाइंड करना है कितने मैग्नीट्यूड का और किस डायरेक्शन में फोर्स लगा। सो हियर वी हैव टू फाइंड फोर्स F नहीं पता है, हमें फाइंड करना है, सो क्वेश्चन मार्क, और किस डायरेक्शन में लगता है वो भी हमें फाइंड करना है। चलो यहाँ से देखो, हमें बॉडी का मास गिवन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड कर दें, सो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड। तो हमें पता ही, सॉरी डायरेक्शन तो हमें पता ही है, बिकॉज यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मीन्स बॉडी ऑलरेडी जिस डायरेक्शन में मोशन में होगी वो ही डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया। अगर हम फोर्स ऑपोजिट अप्लाई करते हैं, सो हमने एक्सरसाइज नंबर 5.5 में देखा वैसे उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो जाती, दैट इज रिटार्डेशन होता। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 2 मीटर पर सेकंड है, आफ्टर 25 सेकंड वो इंक्रीज हो गई 3.5 मीटर पर सेकंड हो गई, मीन्स बॉडी ऑलरेडी जिस डायरेक्शन में मोशन में थी वही डायरेक्शन में हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, और कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फाइंड करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी का एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल a। अब बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, देयरफॉर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, अब बच्चों हम चेंज कैसे फाइंड करते हैं, चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सो यहाँ से हम फाइंड करेंगे फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दैट इज vf, बट हमने यहाँ पे v लिया है तो हम यहाँ पे v लेंगे। आप vf भी ले सकते हो, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी v नॉट डिवाइडेड बाई,
अब बच्चों देखो, बॉडी जब इनिशियल वेलोसिटी से मोशन कर रही थी तो हमने बॉडी को देखा, तो वो टाइम हमारे लिए रेफरेंस टाइम हो गया, मींस जीरो टाइम। बॉडी किसी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, हम बॉडी को जब देखते हैं तो बॉडी तो हमारे लिए वो ऑब्जर्वेशन टाइम क्या होगा, जीरो। और बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होके 3.5 मीटर पर सेकंड हुई, तो 2.5 जब वो 2 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रही थी तो वो टाइम हमारे लिए ज़ीरो था। अगर बॉडी कुछ वेलोसिटी गेन करके उसकी कुछ वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, 3.5 मीटर पर सेकंड से मोशन करने लगी, तो उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। वो कितना टाइम है, 25 सेकंड। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और यहाँ पे जो टाइम दिया गया है वो टाइम इंटरवल है, तो आप डायरेक्टली डेल्टा टी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। So acceleration of the body, that is A, is equal to final velocity, that is 3.5 minus initial velocity 2.0, और दोनों कौन सा यूनिट में दिए गए हैं, मीटर पर सेकंड। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, that is 25 सेकंड, टाइम इंटरवल 25 सेकंड। Therefore, acceleration of the body 3.5 से 2.0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.5, और उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय 25 सेकंड एज इट इज। चलो, therefore acceleration A is equal to, हम with the help of कैलकुलेटर इजीली यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हमारे पास कैलकुलेटर ना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 1.5 को हम लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 10, सो 15 डिवाइडेड बाई 10 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा 250। और अगर हम इसको लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलसी, सो हमें वैल्यू मिलेगी 0.06, ओके 0.06। और एक्सेलरेशन है, सो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज अ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। नाउ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स F is equal to mass into acceleration. We can find the magnitude of force. So magnitude of force F is equal to mass into acceleration. Therefore force F is equal to mass of the body 3 kg, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.0 kg, मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन हमने यहाँ से निकाला, वो हो गया 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी 3 मल्टीप्लाई बाई 0, दैट इज 0, और 6 3 18, सो हमें फोर्स की वैल्यू मिली 0.18 न्यूटन। फोर्स की क्या वैल्यू मिली, 0.18 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी ऑलरेडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी वो ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। थैंक यू।